अवैध सट्टेबाजी का वो ऐप जो क्रिकेटर्स और एक्टर्स के लिए बन रहा है मुसीबत, अब सोनू सूद को भी इसी मामले में ईडी से मिला सम्मन। जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की अगली सुनवाई होगी 1 अक्टूबर को। वकील को दी गई चार्जशीट की अधूरी कॉपी। सालों पहले कैंसर को मात दे चुकी थी एक्ट्रेस, अब फिर जानलेवा बीमारी का हुई शिकार। भीड़ में फंसे वरुण धवन को बाउंसर्स ने बचाया। जयपुर में वरुण को देखकर बेकाबू हुई भीड़। नहीं रहे हॉलीवुड के गोल्डन बॉय रॉबर्ट रेडफोर्ड। 89 की उम्र में ऑस्कर विनिंग निर्देशक का हुआ निधन। भरत तख्तानी से तलाक के बाद फिर से मोहब्बत की तलाश में है ईशा देओल। बोली, प्यार में पड़ते रहना चाहिए, अगर तुम खुद होते तो समझते। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस देखकर भड़के जैकी श्रॉफ। खबरों में आगे बताएंगे आपको कौन है रचित सिंह, जिसे बताया जा रहा है हुमा कुरैशी का मंगेतर। दोनों की फोटो हो रही है वायरल। काजोल और ट्विंकल के शो में सलमान ने किया मजेदार कमेंट। अपनी एक्टिंग को लेकर कहा, मुझे आते हैं सिर्फ 3 एक्सप्रेशंस। और जॉली LLB 3 को लगा जोर का झटका। CBFC ने अक्षय कुमार की फिल्म में किए बड़े बदलाव। अश्लील शब्दों पर चलाई कैंची। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से। अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच तेज हो गई है और अब इसमें एक्टर सोनू सूद का नाम भी जुड़ गया है। ईडी ने सोनू सूद को 24 सितंबर के दिन दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने का सम्मन भेजा है, क्योंकि ऐप को प्रमोट करने के आरोप हैं। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर्स युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को भी तलब किया गया था। युवराज को 25 सितंबर और रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को बुलाया गया है। ईडी की जांच में पता चला है कि 1xBet और उसके वर्जन्स 1xBet अवैध तरीके से ऑपरेट हो रहे थे और सेलिब्रिटीज को प्रमोशन के लिए करोड़ों रुपए इसके लिए दिए जा रहे थे, खासकर IPL और अन्य क्रिकेट इवेंट्स के दौरान। ऐप पर मनी लॉन्ड्रिंग की रकम 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, बैटिंग ऐप प्रमोशन मामले में जिस तरह से ईडी लगातार सितारों से पूछताछ कर रही है, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या आगे ये स्टार्स ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको, समाज को क्या मैसेज जा रहा है और क्या इन्हें इस तरह के ऐप्स का प्रमोशन करना चाहिए था जिनमें सट्टेबाजी का हिस्सा शामिल होता है? हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को एक केस में गिरफ्तार किया गया था और अब उनकी अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय हुई है। ज्योति को मई 2025 में हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट से कनेक्शन के आरोप में अरेस्ट किया था, जहां उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चार्ज लगे हैं। पुलिस ने 2500 पेज की चार्जशीट फाइल की है, लेकिन ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि उन्हें चार्जशीट की अधूरी कॉपी दी गई है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। कोर्ट ने पहले डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था और जुडिशियल कस्टडी 10 सितंबर तक एक्सटेंड की गई थी। जांच में पता चला कि ज्योति के मोबाइल और सोशल मीडिया से पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क के सबूत मिले और वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जानकारी शेयर करने के आरोप में फिलहाल आरोपी हैं। SIT ने चार्जशीट में मोबाइल रिकॉर्ड्स, चैट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी शामिल किए हैं। ज्योति की कस्टडी कई बार एक्सटेंड हुई है और नेक्स्ट हियरिंग में चार्जशीट की उसकी पूरी कॉपी पर बहस होगी। हुमा कुरैशी की पर्सनल लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आया है, जहां उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह से सगाई की अफवाहों ने उन्हें घेर लिया है। रचित सिंह एक प्रोफेशनल एक्टिंग कोच हैं जो बॉलीवुड के कई टॉप एक्टर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, विकी कौशल, वरुण धवन और फरहान अख्तर जैसे नाम शामिल हैं। वो मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले हैं और मुंबई में एक्टिंग वर्कशॉप चलाते हैं, जहां वो एक्टर्स को इमोशंस, डायलॉग डिलीवरी और परफॉर्मेंस स्किल्स सिखाते हैं। ये अफवाहें तब जोर पकड़ रही हैं जब सिंगर आकाशा सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें हुमा और रचित साथ में दिख रहे हैं। इसी फोटो में हुमा एक रिंग पहने दिख रही हैं, जो सगाई की रिंग लग रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह सगाई टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई है, जहां हुमा अपने फिल्म प्रमोशन के लिए गई थी। तो हुमा के जो फैंस हैं वो अब इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अगली खबर नफीसा अली से जुड़ी हुई है। नफीसा अली सोढ़ी जो लाइफ इन अ मेट्रो और जुनून जैसी फिल्मों में अपने रोल्स के लिए जानी जाती हैं। नफीसा को 2018 में स्टेज 3 का पेरिटोनियल
और ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 3 सालों की लंबी जंग लड़कर इसे मात दे दी। लेकिन अब 2025 में उनका कैंसर वापस आ गया है और डॉक्टर्स ने इसे स्टेज 4 तक पहुंचने का संकेत दिया है। नफीसा ने खुद इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पेट स्कैन हुआ है और सर्जरी अब संभव नहीं है, इसीलिए वो फिर से कीमोथेरेपी शुरू कर रही हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा, बिलीव मी आई लव लाइफ, और अपनी पोती के साथ उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसमें वो पॉजिटिव नजर आ रही हैं। नफीसा ने पहले भी अपनी कैंसर जर्नी को पब्लिकली शेयर किया था, जिसमें उन्होंने योगा, डाइट और फैमिली सपोर्ट का जिक्र किया। वो एक स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हैं और राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे थे, जहां फैंस की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इवेंट में वरुण डांस परफॉर्म कर रहे थे जब फैंस सेल्फी लेने के लिए उनके पास पहुंच गए, जिससे स्थिति अनकंट्रोलेबल हो गई। वीडियो में देखा गया कि वरुण भीड़ में फंस गए थे और उनके बाउंसर्स ने उन्हें पुश करके बचाया और कार तक पहुंचाया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सिक्योरिटी को इंटरवीन करना पड़ा। ये इवेंट फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा था जिसमें जानवी कपूर भी उनकी को स्टार हैं। हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर और डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 की उम्र में निधन हो गया। वो बुच कैसिडी एंड द सैंडास किड, द स्टिंग, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन और आउट ऑफ अफ्रीका जैसी क्लासिकल फिल्मों के लिए जाने जाते थे। रेडफोर्ड ने 1981 में ऑर्डिनरी पीपल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जीता था और 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर भी इन्होंने जीता। वो सनडांस फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर थे जो इंडिपेंडेंट सिनेमा को प्रमोट करता है। उनका निधन नेचुरल कारणों से हुआ और वो उस वक्त अपने घर में ही थे। रेडफोर्ड को गोल्डन बॉय कहा जाता था उनकी हैंडसम लुक्स और चार्म के लिए, और साथ ही उन्होंने 60 साल से ज़्यादा के करियर में करीब 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से 2024 में तलाक ले लिया था, जो कि उनकी 11 साल की शादी का अंत था। अब एक रीसेंट इंटरव्यू में ईशा ने खुलासा किया है कि वो फिर से प्यार की तलाश में हैं और कहती हैं कि मैं हमेशा प्यार में पड़ने में विश्वास रखती हूँ। ये एक खूबसूरत एहसास है और प्यार में पड़ते रहना चाहिए। ईशा ने कहा कि वो सिंगल हैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने, और वो अपनी 2 बेटियों राध्या और मिराया की को पेरेंटिंग कर रही हैं। भरत ने हाल ही में अपनी नई रिलेशनशिप भी कंफर्म की है, जहां उन्होंने एंटरप्रेन्योर मेघना लखानी तलजेरा के साथ फोटो शेयर की थी। ईशा और भरत की शादी 2012 में हुई थी और तलाक के बाद वो अब फ्रेंडली टर्म्स पर हैं, जहां बच्चों की परवरिश में दोनों शामिल हैं। जैकी श्रॉफ मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हुए थे जब उन्होंने एक एम्बुलेंस को जाम में अटके देखा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो गुस्से में कहते नजर आए, अगर तुम खुद होते तो समझते, मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देगा। जैकी ने ड्राइवर से अपील की कि स्मार्ट तरीके से ड्राइव करे और एम्बुलेंस को रास्ता दे। वीडियो में वो ट्रैफिक की सेंसलेसनेस पर भड़कते दिखे और लोगों से सेंसिटिव बनने को कहा। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और फैंस ने उनकी जागरूकता की तारीफ की है। जैकी अक्सर सोशल मुद्दों पर बोलते हैं। मुंबई ट्रैफिक की समस्या तो आम है, आप जानते हैं, और जैकी ने पहले भी ऐसे वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने अपील की कि लोग एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और ऐसी इमरजेंसी व्हीकल्स को प्रायोरिटी दें, उन्हें रास्ता दें। वीडियो में जैकी अपनी कार से शूट कर रहे थे और उन्होंने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस भी दिए। सलमान खान, काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए टॉक शो टू मच में गेस्ट बने, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग पर मजेदार कमेंट किया। शो के ट्रेलर में ट्विंकल ने सलमान से उनके एक्सप्रेशंस पर सवाल किया तो सलमान ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी 3 एक्सप्रेशंस पर सर्वाइव कर रहा हूं, और ये कमेंट वायरल हो गया और सलमान ने खुद पर ही मजाक कर दिया। शो में आमिर खान भी बतौर गेस्ट मौजूद हैं और ये प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। काजोल और ट्विंकल रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं और शो में सेलेब्स के पर्सनल और प्रोफेशनल किस्से सुनाई देंगे। सलमान का स्टेटमेंट उनकी फिल्मों में की रेपिटेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, उसी पर एक क्रिटिसिज्म की तरह लिया जा रहा है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन रिलीज से पहले कुछ बदलाव कराए हैं। CBFC ने कुछ शब्द हटाने के लिए कहा है, अल्कोहल ब्रांड को ब्लर करने के लिए कहा है, कुछ डायलॉग्स में बदलाव और डिस्क्लेमर ऐड करने के निर्देश दिए हैं। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 37 मिनट का है और ये 19 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में 2 जॉली हैं, अक्षय और अरशद, इनके बीच कोर्ट रूम ड्रामा है और CBFC ने न्यायपालिका से जुड़े सीन में सेंसिटिविटी के लिए कट्स सजेस्ट किए हैं। हालांकि ये बदलाव माइनर है और फिल्म अब क्लियर हो गई है। ये फ्रेंचाइजी की 3rd इंस्टॉलमेंट है जिसमें हिमेश रेशमिया और अमृता राव भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।